अगर तुम सहर को कबूल नहीं कर सकती और उसके साथ रहने को तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। सामिन, तलाक देता हूं मैं तुम्हें। सामिन, आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है हरीम अहमद। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं मैं तुम्हें। होश में आओ बेटा, होश में आओ बेटा। मैं तुम्हें पानी दे। पानी पियो, पानी पियो मेरी जान। मम्मा, मैं कहाँ हूँ मम्मा? हरीम, तुम बेटा अपने घर में हो। घर? कौन सा घर मम्मा? हरीम, तुम्हारा घर बेटा, तुम्हारा घर। अच्छा सही। मम्मा, क्या मेरी शादी हो चुकी है? हाँ बेटा, हो चुकी तुम्हारी शादी। तो मम्मा फिर मैं यहाँ क्यों? मैं अपने कमरे में क्यों नहीं हूँ? मम्मा मैं अपने कमरे में क्यों नहीं हूँ? हरीम, ये तुम्हारा कमरा है बेटा। तुम अपने कमरे को नहीं पहचान रही? तुम्हारा कमरा ये, देखो गौर से देखो, तुम्हारा कमरा है बेटा। हाँ, ये मेरा कमरा है, लेकिन मम्मा अब तो मेरी शादी हो चुकी है, मुझे जामिन के कमरे में होना चाहिए ना। मैं यहाँ क्यों हूँ? हरीम, तुम बीमार हो, तुम बेटा कुछ मत सोचो, बस तुम सो जाओ, सो जाओ, शाबाश, लेटो लेटो, आराम से सो जाओ बेटा, अपनी आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है हरीम अहमद। तलाक देता हूं मैं तुम्हें। नहीं मम्मा, सामिन ने मुझे धोखा दिया है, वो मुझसे प्यार नहीं करता मम्मा। मेरा नाम क्या है? क्या नाम? क्या वो भी याद नहीं? क्या हो गया हरीम, कैसी बातें? शुक्र, नाम तो याद है। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? रुक जाओ, जवाब मत दे। क्या अगर तुमने हाँ कह दी, मैं तो बाहर नहीं कर पाऊंगी। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आइंदा मैं तुमसे ऐसा कोई सवाल नहीं पूछूंगी। तुम मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा काबिल एतबार थे जामिन, और अब तुम ही मेरे लिए सबसे ज्यादा नाकाबिल एतबार हो चुके हो। सॉरी, मैं जानता हूं मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया रही, लेकिन इस तरह अपने आप को तो सजा मत दो। तुमने जो तकलीफ देनी है, जो सजा देनी है, मुझे दो। नहीं जामिन, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं देना चाहती, बस एक सवाल का जवाब दे दो। हम कौन हैं? इतनी हैरत से क्या देख रहे हो? मैं पूछ रही हूँ, हमारा रिश्ता क्या है जामिन? दोस्त हैं यार, बेहतरीन दोस्त हो तुम मेरी तुम्हारी। वो बात पुरानी हो गई है जामिन। मैं अपने और तुम्हारे नए रिश्ते के बारे में पूछ रही हूँ। जिससे छुप के निकाह किया था, उसे बीवी कहते हुए शर्म नहीं आती, लेकिन जो सबके सामने तुम्हारी बीवी बनी, उसे बीवी कहते हुए इतना मुश्किल लग रहा है तुम्हें सामने। ऐसी बात? ऐसा ही है जामिन, मैं पागल थी जो फालतू में तुम्हारी दोस्त बनी रही, लेकिन आज से हमारी दोस्ती खत्म साहब।
और ये दोस्ती मैंने खत्म नहीं की है, वो तुम खत्म कर चुके हो। मैं तो सिर्फ ऐलान कर रही हूँ, आज से दोस्ती खत्म और शादी शुरू। क्या हो गया यार, कैसी बातें कर रही है? मैं तुम्हें दोस्त के तौर पे शायद किसी और के साथ बांट सकती थी, लेकिन शौहर के तौर पे नहीं, कभी नहीं। सहर को इस घर से जाना होगा जामिन, और तुम्हें उसे तलाक देनी होगी। रुको। बिलाखिर तुम्हारे कूच का वक्त आ गया। याद है एक दिन चोरों की तरह मेरे घर में घुस आई थी तुम? इन बातों की जरूरत नहीं है ताईजान। काश मैंने उसी वक्त धक्के देकर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया होता, तो आज मेरी बेटी इस तरह मुसीबत में ना होती। हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिए। माफ तो मैंने तुम्हारी माँ को नहीं किया आज तक, तुम्हें क्या माफ करूंगी? तुम ऐसे नहीं जा सकती। क्या चाहती हैं आप? जो जिल्लत और रुसवाई तुम्हें अपने माँ बाप से विरसे में मिली है, उसी के साथ जाओगी तुम, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम किस कदर गलीज और जलील माँ बाप की औलाद हो। बस ताईजान, इससे ज्यादा और नहीं। आपको कोई हक नहीं कि मेरे मरे हुए माँ बाप को आप इस तरह मेरे सामने जलील करें। मैं वो सब कुछ कहूंगी जो कहना चाहती हूँ। तुम काबिले नफरत हो अपने माँ बाप की तरह, गलीज हो अपनी माँ की तरह, और बदकिरदार हो अपने बाप की तरह। दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से बाहर। नहीं, ऐसे कैसे? तुम्हें खुद धक्के देकर इस घर से बाहर निकालूंगी। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, मैं कह रही हूँ। दफा हो जाओ, दफा। मैट, क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? You broke my phone! फोन तोड़ दिया तुमने मेरा। तुमने जो मेरा दिल तोड़ा, मेरा एतबार तोड़ा, उसका क्या सामने? तुम कब तक सहर को लेके इसी तरह लड़ती रहोगी मुझसे? जब तक वो मर नहीं जाती। अगर तुम हिम्मत रखो ना तो सब ठीक हो जाएगा। क्या मतलब ठीक हो जाएगा? कैसे ठीक हो जाएगा? अगर तुम भाभी जान की तरह गुस्सा ना करो, मेरी बात गौर से सुनो, तो मेरे पास एक तरीका है सब कुछ ठीक करने का। कैसा तरीका? बताइए।
औरत अगर तुम्हारी तरह इतनी खूबसूरत हो, अपने शौहर से मोहब्बत भी करती हो, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मर्द उसे नजरअंदाज करे। मैं खूबसूरत हूँ? खूबसूरत? तुम तो माशाल्लाह चांद का टुकड़ा हो, जिसे एक बार देखने से ना नजर भरती है ना दिल, बार बार देखने को दिल चाहता है। बस कर दे चाची जान। मुझे पता है आप ये सब सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कह रही हैं। नहीं मेरी जान, ये बात मैं कसम खाकर कह सकती हूँ, और मैं जानती हूँ जामिन भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। उसकी जिंदगी में जो तुम्हारी हैसियत है ना, वो किसी और की हो ही नहीं सकती। लेकिन सहर, नाम भी ना लो उसका। अगर उसका ख्याल भी आए ना तो झटक दो। उसकी इतनी औकात ही नहीं कि वो तुमसे तुम्हारी जिंदगी की खुशियां छीन सके। लेकिन चाची जान, मेरी आंखें ऐसी चीजें देख चुकी हैं कि चाहते हुए भी भूल नहीं सकती। देखो बेटा, वो मेरे बेटे की जिंदगी का डरावना ख्वाब थी, एक बदतरीन हादसा। और हादसे याद रखने के लिए नहीं होते। जामिन का और तुम्हारा रिश्ता इस वक्त इन लड़ाइयों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यूं भी बेटा, ये रिश्ता औरत ही बनाती है, औरत ही चलाती है। अपने आप पर और अपनी मोहब्बत पे भरोसा रखो हरीम। अगर तुम मेरी बात मानकर इस रिश्ते को शुरू करोगी, आगे बढ़ोगी, तो मैं दावे से कह सकती हूँ जामिन तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोचेगा भी नहीं। वहां क्यों खड़े हुए हो? अंदर आओ ना। तुमने आते हुए इतनी देर क्यों कर दी? कहाँ रह गए थे? चलो खैर है, किसी काम से फंस गए होगे, है ना? हाँ। तुमने आने में इतनी देर कर दी तो देखो, मैं इन चीजों से अपना दिल बहलाने बैठ गई। ये सब तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट्स हैं। तुम्हें ये चूड़ियां, ये तुमने मुझे दी थी, याद है? तुमने कहा था कि चूड़ियां मेरे हाथों में बहुत अच्छी लगती है। इनमें से काफी सारी तो टूट चुकी हैं, लेकिन मैंने फिर भी संभाल के रखी है। और ये चॉकलेट्स का डिब्बा, ये भी तुमने मुझे दिया था फ्रेंडशिप डे पर। अब खाली हो चुका है, लेकिन डिब्बा फेंकने को दिल नहीं चाहता। पता है क्यों? क्योंकि खाली नहीं है जामिन, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी यादों से भरा हुआ है। देखो जामिन प्लीज, मुझे तकलीफ पहुंचाने वाली कोई बात मत करना। मैंने होश संभालने से लेकर आज तक सिर्फ उससे मोहब्बत की। सोती जागती आंखों से सिर्फ तुम्हारे ख्वाब देखे हैं। मैंने तुम्हारी हंसी को देख के हंसना सीखा है जामिन। तुम्हारी उदासियों को लेकर उदास हुई हूं मैं। तुम मेरी जिंदगी में ऐसे छाए हुए हो, अगर तुम मुझसे निकल गए, मेरी जिंदगी मेरे हाथों से निकल जाएगी। जामिन, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी जामिन।
तुम घबराओ नहीं, तुम तो डर गई। वो दरअसल मेरा तो रोजाना का ही काम है। ये जोबिया जो है ये रोजाना फुल स्पीड में पंखा चलाती है, फिर सारी रात खड़ी पड़ी रहती है, तो मैं इसको चादर उड़ाने आता ही रहता हूँ। अभी आया तो देखा तुम्हारी चादर भी हो। अब वो मौसम तब्दील हुआ है ना तुम्हारा, तो उस शहर से इस शहर आई, तो मैंने कहा कि खुदा ना खास्ता बीमार ना पड़ जाए, तो मैं चादर उड़ा रहा था। सो जाओ, शाबाश। हाँ, सो जाओ। तुम, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं शक्ल दिखाने नहीं आई, ये स्टाम्प पेपर लेकर आई हूँ। मैंने शहर के लिए तलाकनामा बनवा लिया है। अब तो मेरी बात पे भरोसा कर लें भाभी जान। मैं भी वही चाहती हूँ जो आप चाहती हैं। मेरी बहू सिर्फ और सिर्फ हरीम है, इसके अलावा और कोई नहीं। हरीम का ख्याल रखना बेटा। आप फिक्र ना करें, आप भी अपना ख्याल रखिए। हैव अ सेफ जर्नी बेटा। थैंक यू सो मच पापा। बैठो बेटा, बैठो। खुदा हाफ़िज़ आयशा। आई एम सॉरी मामा, प्लीज मेरी बातों को भूल जाइएगा। आज ये लीजिए, जामिन के जाली दस्तखत के साथ असली तलाकनामा। लेकिन मेरा ये फर्ज बनता है कि इसकी कानूनी पेचीदगियां मैं आपको एक बार फिर बता दूं। देखें, अगर सामने वाली पार्टी से अदालत में चैलेंज करती है और जामिन अदालत में खड़े होकर ये कह देता है कि ये सिग्नेचर उसने नहीं किए, तो ये तलाकनामा उसी वक्त बातिल हो जाएगा और अपनी अहमियत खो देगा। मजीद ये कि अदालत को गुमराह करने और जाली तलाकनामा बनवाने पे आपको सजा भी हो सकती है। तुम फिक्र मत करो, सामने वाली पार्टी में इतना दम खम नहीं कि कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा सके। भाभी जान वो खुद भी जा सकती है, पढ़ी लिखी है, बीए पास किया हुआ है। अगर उसने अदालत से खुद रिजू कर लिया तो? तुम चुप नहीं रह सकती मुनज़्ज़ा। और हाँ, एक बात और, ये तलाकनामा कोरियर सर्विस के थ्रू मत भिजवाइएगा, वरना कोरियर सर्विस वालों के पास आपका रिकॉर्ड चला जाएगा, जिसे बाद में अदालत में आपके खिलाफ बतौर सबूत पेश किया जा सकता है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं जामिन का जाली दस्तखत वाला तलाकनामा अपने घर रखकर चुपचाप बैठी रहूं? नहीं, आप इसे खुद ले जाइएगा या किसी भरोसेमंद आदमी के थ्रू भिजवाइएगा, जो सामने वाली पार्टी को फेस भी कर सकता हो और आपको बाद में ब्लैकमेल भी ना करे। तो ठीक है, ये काम मैं खुद करूंगी। जब तक वापस ना आऊं किसी को कुछ मत बताना। अव्वल तो इफ्तिखार दिन में घर आते नहीं, अगर आगे तो कोई भी बहाना बना देना, कह देना कि किसी सहेली के यहाँ गई हूँ या फिर किसी की भी मैयत करवा देना, शाम से पहले घर वापस आ जाओ। चलो ड्राइवर। तुम्हारा जामिन पर कोई हक नहीं रहा।
ना वो तुम्हारा शौहर है और ना तुम उसकी बीवी। ये रहा तलाकनामा। जामिन ने तुम्हें तलाक दे दी है। और हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। हरीम, मेरी चंदा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? आपने मुझे मिस किया? ताईजान। वालेकुम सलाम। मिस, रोजाना 24 घंटे याद करती थी तुम्हें। पूरे 15 दिन बाद वापस आई हो तुम। अच्छा बताओ, तुम खुश तो हो ना? लेकिन इतनी वीक क्यों लग रही हो? मुझे लगता है घूमने फिरने के चक्करों में तुमने अपने खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, आई प्रॉमिस। अच्छा चलो आओ ना, अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रही है जान? कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। मेरा बच्चा आ गया तुम लोग? दुनिया की पहली बहू देखी है जो अपनी सास से मिलकर इतना खुश हो रही है। वेलकम वेलकम। आजा आइए। हरीम से तलाक की बात पहले आप करेंगी या मैं जामिन से करूं? थोड़ा रुक जाओ, वक्त और मौका देखकर मैं खुद बात करूंगी। हेलो। हेलो, जामिन बोल रहे हो? जी जामिन बात कर रहा हूँ। आप कौन बात करें? मैं हैदराबाद से शम्सा, शहर की खाला। जी जी मैं पहचान गया। कैसी हैं आप? मैं बहुत दिनों से तुम्हें फोन मिला रही हूँ, लेकिन तुम्हारा नंबर ही हर वक्त बंद मिलता है। जी जी मैं पाकिस्तान में नहीं था, कहीं बाहर गया हुआ था। आप बताइए, सब खैरियत है ना? सहर कैसी है? ख्याल आ गया तुम्हें उसकी खैरियत पूछने का? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैंने तो कई बार उससे रब्ता करने की कोशिश की, बल्कि 2-3 दफा तो उससे मेरा फोन उठाया भी था, लेकिन बात किए बगैर ही काट दिया। अच्छा, ये कब हुआ? मुझे बताया नहीं उसने। पुरानी बात है, मेरे पाकिस्तान से जाने से पहले की बात। मैंने तो बाहर से भी उसको कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उसने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। एक बात बताओ, क्या तुम ये बात जानते हो तुम्हारी घर मौजूदगी में तुम्हारी राबिया ताई यहाँ हमारे घर हैदराबाद आई हुई थी? क्या? शम्सा खाला के कहने पर आप यहाँ आए, वरना आप यहाँ नहीं आते हैं ना? मैं कहा ना कि मैं कल आने वाला था। क्यों आने वाले थे आप कल? तुमसे मिलने। और क्यों? आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? सर तुम्हें क्या हो गया? क्यों इतने गुस्से में हो तुम? मुझसे सवाल करने के बजाय आप ये बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं? चिल्लाओ मत सर। वो घर तो अपनी मर्जी से छोड़ के आई थी। हरीम से शादी पे भी तुमने मुझे मजबूर किया है। मैं तुम लोगों की हर बात से फैसले माने जा रहा हूँ कि शायद हालात में कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन जामिन, मैंने आपसे अपनी कोई बात नहीं मनवाई। मुझे इल्जाम मत दीजिए।
आप खुद कंफ्यूज है, आपको खुद नहीं पता कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए। आराम से बात करो मुझसे। क्यों आराम से बात करूं मैं आपसे? और बात ही क्यों करूं मैं? चले जाइए यहाँ से, लौट जाइए वापस और दोबारा कभी मत आइए। बस कर दो ये रवैया। सामिन मेरा हाथ छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा हाथ जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही हो। मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरा हाथ पकड़ने और मेरा रास्ता रोकने का हक आप खो चुके हैं। क्यों खो चुका? बीवी हो तुम मेरी। हाँ? बीवी? कौन सी बीवी हूं मैं आपकी? भूल गया राबिया ताई के हाथ आपने मुझे तलाकनामा भिजवाया है। तलाकनामा? रुको। कहां से आ रहे हो तुम? मुझे जवाब चाहिए। कहां से आ रहे हो तुम? एक नया तलाकनामा बनवाने गया था, लेकिन इस बार उस पर दस्तखत असली और नाम सैर करने आपकी बेटी हरीम का। हरीम, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? वो सैर के पास गया था मम्मा, वो उससे मिलने गया था। अच्छा चलो, मैं क्यों कर रही हैं ये सब कुछ? आप ही ने तो किया ये सब कुछ। मुझे बताओ तो सही, आखिर जामिन ने तुमसे कहा क्या है? मना किया था ना मैंने, दूर रहने के लिए कहा था आपको, लेकिन आपको तो शौक है हर किसी पर अपनी हाकमियत जताने का। देख ले, आपके सुपर पावर्स का ये नतीजा निकला। उसने मुझे कमरे से निकाल दिया। उसकी ये जुर्रत! मैं पूछती हूँ उसे। जाओ। मम्मा रुक जाए, अब आप कुछ नहीं करेंगी, अब आप जामिन से कुछ नहीं कहेंगी। लेकिन वो तुम्हें कमरे से नहीं निकाल सकता। ये तुम्हारे बाप का घर है, उसके बाप का घर नहीं है। मम्मा प्लीज अपनी ताकत के नशे से निकल आए। नहीं चाहिए मुझे आपकी ये ताकत। वो मेरा शौहर है मम्मा, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। मुझे उसे अपनी मोहब्बत से पता करने दे। मैं समझ गई हूं तुम्हें। लालची, मक्कार और खुदगर्ज हो तुम। बताओ कितने पैसे लोगी उसकी जिंदगी से दफा होने के लिए? अपनी कीमत बोलो जलील औरत। कोई शिकवा करो पर बात करो, दर्द बांटने दो, मेरे साथ रहो। बरसे नैना बरसे नैना रे, बरसे नैना बरसे नैना रे, बरसे नैना तन्हा ये नैना रे, बरसे नैना बरसे ये नैना रे। तुम मेरे भतीजे हो राफे, क्या कर सकते हो मेरी खातिर? जो आप कहेंगी उससे ज्यादा ही करूंगा गुप्पो। तो फिर मजा चखा दो उसे।
सुबह अपने स्कूल से छुट्टी करो और मुझसे मिलो। तय करो कि तुमने मेरे साथ जाना है या नहीं, ताकि मैं भी तय करूं कि मुझे जिंदगी में आगे क्या करना है और क्या नहीं। जो मनाने के लिए आया उसे मनाने के आदाब सीख कर आना चाहिए। और जो नाराज हो उसको भी नाराजगी के आदाब सीख के नाराज होना चाहिए। मैंने कब की आपसे कोई बेअदबी? अच्छा, फोन करूं तो बात नहीं करती, मिलने आऊं तो झिड़क देती। इससे बेअदबी नहीं कहूंगा तो और क्या कहूं? आपकी खामोशी ने भी मुझे कई बार जलील करवाया है। भूल गए? याद, इसीलिए तो तुम्हारे बार बार झिड़कने के बावजूद भी ढीठों की तरह तुम्हारे पीछे चला था। शायद मेरी खामोशी की वजह से तुमने बहुत गुस्सा है और अभी भी सह रही है। मैं जानता हूं, और मुझे ये भी पता है कि मेरा हाथ थामते हुए मेरे साथ नई जिंदगी शुरू करते हुए तुम बहुत डर रही हो। मैं फिलहाल में सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आइंदा से कुछ नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूँ। मैं तुमसे जामिन, स्टॉप स्टॉप। जामिन, 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 रुक जाइए। जामिन, क्या कर रहे हैं? जामिन, अब मार खाने के लिए तैयार हो जा।